Hello everyone, I'm Dr. Pallavi Tiple, consultant gynecologist and infertility specialist in FemCare Fertility। आज के हमारे ये वीडियो में हम 24 वीक्स के बारे में बात करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी प्रेगनेंसी 24 वीक्स तक आ चुकी है। हमारा बेबी अभी ऑलमोस्ट 600 ग्राम का हो चुका है। अनदर 16 वीक्स में हमारे पास हमारे बेबी रहेगा, हम हमारे बेबी को देख सकेंगे। ये वीडियो में हम जानेंगे कि 24 वीक्स में हमारे साथ क्या चेंजेस होते हैं, हमारे बेबी के साथ क्या चेंजेस होते हैं और हमने क्या केयर लेनी चाहिए। यूजुअली 24 वीक्स तक हमारा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वेट गेन की वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे हार्ट बर्न होता है, क्योंकि हमारा जो यूटेरस रहता है वो अम्बिलिकस के ऊपर आ जाता है, तो वो प्रेशर सिम्टम्स देता है। उसकी वजह से हार्ट बर्न स्टार्ट हो जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन के बारे में तो हमने पहले भी बात की थी। यदि हम बहुत ज़्यादा काम करें या वॉक करें तो या बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करें तो हमें ब्रेथलेसनेस होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स 24 वीक्स में दिखाई देता है वो है नमनेस। बहुत सारे हमारी मदर्स है जो कंप्लेंट करती है कि डॉक्टर मुझे अभी हाथ और पैरों में बहुत झुंझुनाहट आती है, रात में पैर में नमनेस आती है, उसकी वजह से मेरी नींद खराब हो जाती है। या कभी कभार होता है कि मैं पेपर पढ़ रही हूँ या बुक पढ़ रही हूँ या पेन मेरे हाथ में, मोबाइल मेरे हाथ में और वो नीचे गिर जाता है। तो ये सब सिम्टम्स ये 24 वीक्स में बहुत कॉमन होता है। यूजुअली हमारे जो हाथ रहते हैं उसके नर्व्स रहते हैं, नर्व्स के अराउंड एक शीट रहती है। हमने इसके पहले भी बोला था कि 20 वीक्स के बाद हमारे बॉडी में वाटर रिटेंशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो वाटर रिटेंशन की वजह से हमारे वो शीट में भी वाटर रिटेंशन होता है, तो उसका प्रेशर हमारे नर्व्स पे आता है, उसकी वजह से ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये बहुत कॉमन है। तो हमें थोड़े से प्रिकॉशन लेने हैं। जैसे हमने कोई भी एक काम है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं करना है। जब भी हमें थोड़ा सा नमनेस लगे या झुंझुनाहट रखे, हम मसाज कर सकते हैं, हम रेस्ट ले सकते हैं। पैर में यदि रात में सोने के टाइम पे हमें नमनेस आ रही है तो हम हमारा जो पैर का पोर्शन है वो पिलो के ऊपर रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। हार्ट बर्न भी ये दिनों में हमें ज़्यादा दिखाई देता है। तो हमें ये केयर लेनी है कि हमने रात में लेट नाइट में नहीं खाना है, नहीं तो उसके वजह से भी हार्ट बर्न हमारा बढ़ जाता है। अभी हम जानेंगे कि 24 वीक्स में हमारे बेबी के साथ क्या चेंजेस होते हैं। हमारा बेबी ऑलमोस्ट 600 ग्राम का हो जाता है। इंच में देखें तो हमारा बेबी 12 इंच का हो जाता है। 24 वीक्स के बाद हमारे बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत फास्ट स्टार्ट हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ 24 वीक्स में होती है वो है कि हमारे बेबी का जो लंग्स रहता है, हमारे बेबी के जो फेफड़े रहते हैं वो बहुत मैच्योर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। उसमें स्पेशल सेल फॉर्म हो जाता है जिसमें एयर स्पेसेस रहते हैं, और उससे एक स्पेशल टाइप का सरफैक्टेंट, जिसे हम सरफैक्टेंट बोलते हैं, वो सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो सरफैक्टेंट रहता है उसका हमारे बेबी के बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जब बेबी बॉर्न हो जाता है और बेबी फर्स्ट क्राई लेता है तो हम बेबी का जो लंग्स है वो एक्सपांड हो जाता है। उसकी वजह से बेबी की ब्रीदिंग मूवमेंट सब स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो सरफैक्टेंट रहता है वो बेबी के लंग एक्सपांशन के लिए हेल्प करता है। तो कभी कभार हो जाता है कि कुछ बेबीज रहते हैं जो प्रीमेच्योरली डिलीवर हो जाते हैं, उनमें हमें ये आर्टिफिशियली सरफेक्टेंट देना पड़ता है। 24 वीक्स के बाद हमारे बेबी के टेस्ट बर्ड भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे बेबी का पैंक्रियास इंसुलिन सिक्रेट करना स्टार्ट कर देता है। हमारे बेबी की जो स्किन रहती है वो अब तक ट्रांसपेरेंट रहती है, उसमें कोई कलर फॉर्मेशन नहीं रहता। हम देखा जाए तो 24 वीक्स में जो ओल्ड पर्सन रहते हैं उनके जैसे स्किन रहते हैं ना, झुर्रियाँ रहती है, वैसे ही हमारे बेबी की स्किन रहती है, क्योंकि अब तक हमारे बेबी के स्किन में फैट डिपोजिशन होना स्टार्ट नहीं होता। 24 वीक्स के बाद ये फैट डिपोजिशन स्टार्ट होता है। 24 वीक्स के बाद हमारे बेबी के बॉडी में मेलानिन सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद हमारे बेबी का कलर डिसाइड होता है कि हमारे बेबी का कलर कैसे रहेगा। हमने इसके पहले बात की थी कि हमने क्या केयर लेनी चाहिए। जैसे हमें नमनेस होता है तो हमने एक काम ज़्यादा टाइम तक नहीं करना चाहिए, हमने मसाज कर सकते हैं।
हमने हार्टबर्न को कम करने के लिए हम लेट नाइट हमने खाना नहीं खाना चाहिए। जो खाने से हमें एसिडिटी हो रही है वो सब हमने अवॉइड करनी चाहिए। साइमल्टेनियसली हमने हमारे डॉक्टर्स ने जो भी हमें मेडिसिन दी है वो कंटिन्यू करना है। हमें एक्सरसाइज करना है। उसकी वजह से आपके प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स हैं वो बेटर हो जाएंगे। 24 वीक्स में यूजुअली हम डॉक्टर्स इम्पॉर्टेंट स्कैन एडवाइस करते हैं। बेसिकली 24 वीक्स में हमारे बेबी का हार्ट टोटली मैच्योर्ड हो जाता है, तो उस टाइम पे हम 2D इको करने को सजेस्ट करते हैं। सबका ही हम नहीं करते। कुछ बेबीज रहते हैं जिनके फैमिली हिस्ट्री रहती है कि उनके सिबलिंग्स में कुछ डिफेक्ट है, या स्कैन में यदि हमें बेबी की ग्रोथ रिटार्डेशन दिख रही है, या प्रेगनेंसी बहुत प्रीशियस प्रेगनेंसी है, तो उस टाइम पे हम 2D इको एडवाइस करते हैं। यदि आपके डॉक्टर ने आपके बेबी का 2D इको एडवाइस किया है तो आपने वो करना चाहिए। 24 वीक्स में यूजुअली हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए टेस्ट भी एडवाइस करते हैं। 24 वीक्स के बाद यदि पहले आपको शुगर की प्रॉब्लम है या आपको शुगर होने के चांसेस है, तो 24 वीक्स के बाद ये सब सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपने आपकी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करनी चाहिए, तो हमें पहले ही पता चलेगा कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है या होने के चांसेस तो नहीं है, तो हम उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स स्टार्ट करेंगे। यदि आपकी शुगर थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी है तो हम डॉक्टर्स डाइटरी एडवाइस बताते हैं। यदि हमें लगा कि वो ज़्यादा है तो हम मेडिसिन या कभी कभार आपको इंसुलिन भी एडवाइस कर सकते हैं। तो उसकी वजह से आपके ही बेबी की ग्रोथ में उसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि यदि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो बेबी के ब्लड में भी इंसुलिन बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, और उसकी वजह से बेबी के अराउंड का जो पानी रहता है वो ज़्यादा हो सकता है, जिसको हम पॉलीहाइड्रोमनस बोलते हैं, या बेबी का वेट ज़्यादा हो जाता है। बेसिकली बेबी के स्किन में स्वेलिंग आती है, उसके वजह से बेबी का वेट ज़्यादा होता है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए आपने आपकी टेस्ट करनी चाहिए और डॉक्टर्स ने आपको जो भी एडवाइस दी है वो फॉलो करनी चाहिए। 24 वीक्स के बाद हमारा वेट गेन स्टार्ट हो जाता है, बट कभी कभार होता है कि हमारा वेट गेन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ऐसे आपको यदि हो रहा है तो आपने आपका बीपी भी चेक करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के लक्षण रहते हैं। कुछ सिम्टम्स रहते हैं कि जिसके वजह से हमें पता चल सकता है कि हमें डॉक्टर्स को बहुत जल्दी विजिट करना है, या हमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या हमें बीपी प्रेगनेंसी में जो बीपी होता है वो तो नहीं आया है। फर्स्ट है, यदि आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको हार्ट बर्न हो रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, या आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बेसिकली ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, और इसके पहले आपकी हिस्ट्री है कि आपका बीपी ज़्यादा था, तो आपने ये सिम्टम्स को थोड़ा सा सीरियसली लेना है। आपको कभी भी कुछ भी सिम्टम्स लगता है तो आपने आपके डॉक्टर्स से डिस्कस करना है। अभी हमने ये वीडियो में 24 वीक्स के बारे में बात की। हमने जाना कि हमारे बेबी में क्या चेंजेस होते हैं, हमें क्या चेंजेस होते हैं, हमने क्या केयर लेनी चाहिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम 25 वीक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।